संसार में किसी भी प्रकार की उपलब्धि मिले, चाहे वो भौतिक उपलब्धि मिले, भौतिक उपलब्धि मिले या आध्यात्मिक उपलब्धि मिले, अगर बहुत कम समय में और बहुत जल्दी मिल जाती है तो इसका मतलब है कि पूर्व से चली आई है, अनेक जन्म लगे हैं ये प्राप्त करने में। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए। इसके पीछे प्रमाण यह था कि ध्रुव जी एक नहीं अनेक जन्मों से तपस्या कर रहे थे और भगवत प्राप्ति में केवल 5 महीने की तपस्या शेष रह गई थी। तो वही जब ध्रुव बन करके आए तो 5 महीने की तप करके उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए कई लोग एक संशय करते हैं कि महाराज जी इतना भजन करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, पर ठाकुर जी का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हो सकता है कि आप अभी प्रारंभिक स्थिति में हो। छोड़िए मत, करते रहिए। भगवत प्राप्ति में कई बार एक दिन भी काफी होता है और कई बार एक पूरा युग निकल जाता है प्रतीक्षा करते। मीराबाई को 2 युग बाद ठाकुर जी मिले। मीराबाई कौन है? ये पूर्व जन्म की माधवी नाम की गोपी है, जो कि द्वापर में वृंदावन में आई थी भगवान के सखा से विवाह करके। लेकिन उस समय ठाकुर जी ने इनको प्राप्त नहीं किया। ठाकुर जी ने इनको कहा कि तुमको 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब मैं मिलूंगा। और 1 युग बाद, भाई 1 साल की प्रतीक्षा समझ में आती है, 2 साल की प्रतीक्षा समझ में आती है, 10 साल की प्रतीक्षा भी समझ में आती है। 1 युग की प्रतीक्षा कौन करवाता है? 1 युग मतलब समझ रहे हैं? 4,32,000 वर्ष इतनी प्रतीक्षा की मीराबाई ने, माधवी ने, तब वही कलयुग में मीरा बन करके आई और फिर उनको ठाकुर जी मिले। ऐसे ही नहीं मिल जाते ठाकुर जी, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, समय, बुद्धि, मन सब कुछ देना पड़ता है, तब ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। जैसे ही ध्रुव जी को 5 महीने में मिले तो हजार वर्षों से तपस्या कर रहे संत महात्मा सब कमंडल लेकर के तपस्या छोड़ छोड़ के जाने लगे। नारद जी ने पूछा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो सब बोले भगवान स्वार्थी हैं, ध्रुव को 5 महीने में मिल गए क्योंकि राजा का बेटा है और हम यहां 1000 साल से लगे, हमको अभी तक नहीं मिले। तब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी का संपूर्ण बताया, कितने वर्षों से और कितने जन्मों से ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। केवल 5 महीने की तपस्या बची थी, वो अब जाके पूरी हुई और तब भगवान मिले। इसलिए भगवत प्राप्ति में, अच्छा एक बात और, आप कहेंगे कि महाराज जी एक निश्चित समय बताइए, कितने जन्म लगते हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने में? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, यहां देखो। 2 भक्त हिमालय पर जाके भजन कर रहे थे। नारद जी ने जाके ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी 2 भक्त आपका भजन कर रहे हैं, दोनों को आप कब दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा पहले भक्त से तो कह देना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में दर्शन दूंगा, और दूसरे भक्त से कहना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में दर्शन दूंगा। नारद जी बोले इतना भेदभाव? दोनों साथ में हिमालय पर गए हैं और एक व्यक्ति को आप कह रहे हो कि वृक्ष में जितने पत्ते उतने वर्ष में दर्शन दोगे, और एक को कह रहे हो जितने पत्ते उतने दिन में दर्शन। ये कैसा आपका क्रिया है? ठाकुर जी बोले वो मत पूछो, बस जाके बोल दो। तो नारद जी भक्त के पास गए, पहले भक्त के पास बड़ी प्रसन्नता में गए। नारद जी बोले भाई इसके तो इतने ही दिन बचे हैं, ठाकुर जी मिल जाएंगे। उसने कहा हे नारद जी बताइए ना ठाकुर जी कब आएंगे? बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं इतने दिन और लगेंगे, बस ठाकुर जी आ जाएंगे। उसने पीछे वृक्ष देखा तो उसमें थे करीब 1000-1500 के करीब पत्ते होंगे। देख करके बोला अभी इतने दिन और लगेंगे ठाकुर जी को आने में? बोले हाँ भैया अभी इतने दिन कौन सी बड़ी बात है, जल्दी निकल जाएगा। तू तो आनंद मना, इतने दिन ही लग रहे हैं, उसकी क्या हालत होगी, उसको तो इतने वर्ष लगेंगे अभी। लेकिन वो भक्त रोने लगा, मैं घर छोड़ के, पत्नी छोड़ के, बच्चे परिवार सब छोड़ करके आया, ठाकुर जी अभी इतने दिन और लगाएंगे? नारद जी बोले रो मत भैया, आ जाएंगे ठाकुर जी बस। अरे नहीं नहीं ठाकुर जी इतने दिन और लगाएंगे, अभी मैं तो, मेरा मन तो बड़ा खिन्न हो गया। नारद जी बोले दूसरा भक्त तो मर ही जाएगा सुन के, इतने पत्ते जितने हैं उतने साल लगेंगे। नारद जी जाकर के बोले भैया, उसने कहा प्रभु मुझे भगवान कब मिलेंगे? बोले भैया तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है ना इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष लगेंगे ठाकुर जी को आने में। उसने जैसे ही सुना इतने वर्ष में ठाकुर जी मिलेंगे, वो सुनते ही नाचने लगा और नृत्य करते 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 इतना आनंदित होगा, भाव विह्वल हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए उसको दर्शन दे दिए। नारद जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, झूठे हो आप,
और खुद तो झूठे हो ही, मुझसे भी झूठ बुलवाते हो। ये क्या किया आपने? आपने कहा था उसको बोलना इतने पत्ते हैं, इतने दिन में मिलूंगा, इसको बोलना कि इतने वर्ष में मिलूंगा, और वो तो बेचारा दिन सुन के घबरा गया और ये वर्ष वाला नाचने लगा, तो आप तुरंत प्रकट हो गए। ठाकुर जो अब भी नहीं समझ में आया। बोले क्या? बोले मेरे मिलन में अवधि मायने नहीं रखती, दिन मायने नहीं रखते, समय मायने नहीं रखता, उत्साह मायने रखता है कि उत्साह कितना है। इस भक्त को इतने वर्ष बाद ही मिलना था, लेकिन इसका उत्साह इतना तीव्र हुआ कि उस उत्साह के कारण इसके वृक्ष में जितने पत्ते में जितने वर्ष थे, वो वर्षों की अवधि घटती गई, घटती गई, घटती गई, और वो सारा उत्साह सारे वर्ष को समेट ले गया और मैं प्रकट हो गया। समझ में आई बात? अगर ठाकुर जी ने निश्चित किया है कि मैं इंद्रेश को 5 साल बाद मिलूंगा, और अगर मैं अभी उत्साहित होकर के भुजा उठा करके नृत्य करने लगूं, भगवत विरह में रुदन करने लगूं, भगवत प्रेम में व्याकुल हो जाऊं, तो 5 वर्ष की अवधि 5 मिनट में पूरी हो जाएगी, ठाकुर जी मिल जाएंगे। समझ में आई बात? ठाकुर जी से मिलन में अवधि नहीं है, ठाकुर जी से मिलन में उत्साह। एक हमारे वृंदावन के चौबे थे, मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों को हमारे यहां पे चौबे बोलते हैं। हमारे यहां एक प्रसिद्ध भोग पाते हैं कुछ ब्रजवासी जन, जिसको बोलते हैं भांग, लेकिन उसको भांग नहीं बोलते स्पष्ट, हमारे यहां उसको बोलते हैं दाऊ जी को प्रसाद है। कहा है? दाऊ दादा को प्रसाद है। दाऊ दयाल बिरज के राजा, भांग पीवे तो यहां पे आ जा। तो दाऊ दादा का प्रसाद हमारे मथुरा के चतुर्वेदी खूब पाते हैं। एक चतुर्वेदी जी ने बढ़िया सुंदर दाऊ दादा का प्रसाद पाया, ठंडाई बना के पी गए और बोले सबसे मैं तो जा रहा हूं गोकुल, मथुरा से पल्ली पार गोकुल है, और जमुना जी में बैठ करके जैसे ही बोले नाव ते जा रहा हूं, गोकुल दर्शन करके आऊंगा। विश्राम घाट से जैसे ही नाव में बैठे, यमुना जी में नाव में बैठ करके पतवार चलाने लगे। अब तो दाऊ दादा को प्रसाद पा रखो है, बड़े प्रेम भाव से नाव से चलाते जा रहे हैं, चलाते 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 सुबह से शाम हो गई, लेकिन गोकुल नहीं आया। और यमुना जी इतनी बड़ी नहीं है, नेकी है, ये पंडाल का दुगना इतनी बड़ी है यमुना जी, वहां गोकुल है सामने। चलाते चलाते शाम से आधी रात हो गई, लेकिन गोकुल नहीं आया। आधी रात से फिर सवेरे दिन हो गया, लेकिन अब भी गोकुल नहीं आया, चलती जा रही है नाव। तो जो चतुर्वेदी ब्राह्मण कल बैठ के साथ में बातें कर रहे थे, वो सब आ गए। चौरे पूरा दिना निकल गो तो अभी तक न पहुंचो गोकुल, पूरी रात निकस गई। तो बोलो भैया पता ना, कल तो ही चला रहा हूं, अभी तक पहुंचो ही ना हूं। तब एक आकर के बोला, बोले पतवार तो चला रहा हूं, रस्सी तो खोली ना अभी तक, रस्सी तो वही बंदी भैया। ठीक वैसे ही भैया हम प्रयास तो खूब करते हैं, पतवार तो खूब चलाते हैं, खूब महाराज ओमकारेश्वर लो, महाकालेश्वर लो, नर्मदा जी लो, जगन्नाथपुरी लो, द्वारिका लो, लेकिन हृदय की एक रस्सी है, वो अभी भी संसार की ममता में ही बंधी भई है। कितने प्रयास कर लो, कैसे पहुंच जाओगे? भाव क्या है? दूर नगरी कब है? जब पतवार तो है, नैया तो है, पतवार चलाना भी जानते हैं, नैया भी सही दिशा में चलाना जानते हैं, लेकिन फिर भी नगरी क्यों नहीं पहुंच पा रहे, गोकुल क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आसक्ति की डोर जो चित्त की है, वो अभी भी संसार में पड़ी है। कई लोगों को मैंने देखा, वो कंठी भी पहनते हैं, तिलक भी धारण करते हैं, कथा भी सुनते हैं, हरिनाम संकीर्तन भी करते हैं, नाम आश्रय भी ले लेते हैं, लेकिन जब विषय भोग की वस्तु सन्मुख आती है तो उसको भोगने में भी लज्जा नहीं करते, उसको भोगने में भी उनको चिंता नहीं होती। मतलब दोनों पहलू में पांव हैं उनके। विषय की बात आ जाए तो वहां पर भी कम नहीं है, और भजन की बात आ जाए तो वहां पे भी सबसे आगे आके बैठते हैं। आगे वालों को नहीं बोल रहा मैं, है ना? समझ रहे हैं ना बात को? कई लोगों को आप देखेंगे, इनको पता क्या बोलते हैं? बगुला भगत। क्या बोलते हैं? बगुला को देखा है? वो पानी में खड़ा हो जाता है, एक पैर से एक पैर ऊपर कर लेता है, तो सारी मछलियों को लगता है कोई तपस्वी है, तो उसके पांव छूने जाती हैं, सारी मछलियां आसपास आ जाती हैं। जैसे ही वो बगुला देखता है, ऐसे बैठा रहता है आंख बंद करके एक पैर पे, तो नीचे देखता है खूब सारी मछली आ गई, तुरंत एक मछली को वहां से ले लेता है, फिर से तपस्वी बन के खड़ा हो जाता है। तब मछलियां भाग जाती हैं, बोले अरे ये तो तपस्वी दिखा रहा था अपने आप को, पर है तो ये। उसको बोलते हैं बगुला भगत। ऐसे बगुला भगतों की बहुत संख्या हो गई है। वो क्या करते हैं?
भजन भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, नाम जप भी करते हैं, नामाश्रय भी लेते हैं, एकादशी व्रत भी करते हैं सब, पर जब भोग वस्तु सामने आती है तो उसको भी भोग लेते हैं, उसमें उनको कोई चिंता नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। ऐसा नहीं, इसीलिए पतवार भी है, नाव भी है, लेकिन पहुंच ही नहीं पाते ठाकुर जी के पास। क्यों? क्योंकि भोगों से जो मन हटना चाहिए वो हटा ही नहीं। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए, भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी ने उनकी स्तुति गाई, और स्तुति में बहुत सुंदर बात कहते हैं। ध्रुव जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे नाथ, बहुत सुंदर बात। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, आप कृपा करके मुझे व्यसनी बना दीजिए। भगवान बोले, व्यसन मुक्त होने की कामनाएं तो बहुत सुनी, व्यसनी बना दो ये कामना पहली बार सुन रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नाथ, मुझे व्यसनी किसी भोग वस्तु का नहीं, आपकी कथा का बनना है। जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन किए रह नहीं पाता है, ऐसे ही मैं आपके भजन के बिना, कथा के बिना रह ना पाऊं, मेरे प्राण निकल जाएं उसके बिना, ऐसा मुझे कर दीजिए। आपके बगैर ना रहा जाए। बंधु, आपकी बात तो नहीं पता, पर हम अपनी एक बात बहुत स्पष्ट बता दें आपको। हम बहुत थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, शरीर कई बार बहुत पीड़ा में भी आ जाता है, पर ये कथाएं जो लगातार चलती रहती है ना, अगर ये रुक गई, अगर कहीं कथा नहीं हुई, तो निश्चित है कि हमारी स्थिति भी ध्रुव जी जैसी है। कथा एक प्रकार का व्यसन लग चुका है, अब बिना कहे, बिना बोले, बिना किए अब नहीं रह सकते। 2-4 साल पहले ठाकुर जी अगर रोकना चाहते तो कर देते तो भी चलता, अब नहीं हो सकता। अब तो ऐसी स्थिति हमारी हो गई, ऐसी आप सबकी भी हो जाए कि अब बिना कथा तो ऐसा लगेगा कि प्राण, बिना जल के मछली, प्राण निकल ही जाएंगे। इसलिए बहुत लोग हमें समझाते हैं, बोलते हैं कि आप थोड़ा विश्राम किया करो, बीच में थोड़ा रुका करो। हम 2 बातें उनसे कहते हैं। पहली बात, हम बिना कथा के रह नहीं सकते। मन तो हमारा भी होता है कि बहुत 3-4-5 लगातार कथा हो जाती है, अब 2 दिन के लिए घर चले जाएं, पर 2 दिन के लिए घर जब जाते हैं तो 1 दिन में ही लगता है कि अब 1 दिन कब पूरा होगा, कब कथा में जाएंगे, फिर से कथा कब कहेंगे, फिर से वो भाव कब कहेंगे। क्योंकि यहां पर वही बातें नहीं चलती, वही भाव नहीं चलते। हमने अनुभव किया, यहां बैठते ही नए नए भाव ठाकुर जी अपने आप अनुभव कराते रहते हैं, और वो भाव इतने सुंदर लगते हैं। उनको कहना, सुनना, बोलना, उसमें इतना सुख मिलता है कि लगता है कि बस ये चलता रहे, ये प्रवाह है। ऐसा व्यसन ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से मांग रहे हैं, हे नाथ, आपकी कथा को मैं मदमस्त होकर के सुना करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, मैं बिना कथा के रह ना पाऊं, मैं व्यसनी हो जाऊं आपकी कथा का। ठाकुर जी ने ध्रुव जी पर कृपा की और हरि कृपा करके वहां से प्रस्थान किए। कुछ वर्षों तक ध्रुव जी ने, और कुछ वर्ष नहीं, ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया पृथ्वी पर। भगवत दर्शन के बाद भी 36,000 वर्ष रहे पृथ्वी पर। ऐसा कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए थे जब भगवान जा रहे थे, तो ध्रुव जी ने कहा, अब आपके दर्शन के बाद दोबारा संसार में कैसे रहूंगा ठाकुर जी में। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही, ध्रुव, मेरे दर्शन के बाद भी संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि संसार से मुक्ति तो सत्संग ही कराएगा, वो तो मैं भी नहीं करा सकता। समझ में आ रही है बात? ठाकुर जी के दर्शन के उपरांत, ठाकुर जी के दर्शन के पश्चात संसार छूट जाएगा ऐसा नहीं है, पर सत्संग के उपरांत संसार छूट जाएगा ये निश्चित है। ठाकुर जी के दर्शन से संसार छूटना होता तो रावण की मति क्यों नहीं बदल गई जब सामने राम जी खड़े थे? कंस की मति क्यों नहीं बदल गई जब सामने ठाकुर जी कृष्ण आ गए थे? हिरण्यकश्यप की मति क्यों नहीं बदल गई जब हिरण्याक्ष आए थे? हिरण्यकश्यप की मति क्यों नहीं बदल गई जब नृसिंह आए थे और हिरण्याक्ष के सामने वराह आए थे? इससे यह प्रमाणित होता है कि दर्शन से सुख तो मिलता है, दर्शन से आनंद तो मिलता है, दर्शन से अभिलाषाएं पूर्ण तो होती हैं, परंतु संसार निवृत्ति तो सत्संग ही कराएगा। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव दर्शन हो गए, अब संसार से निवृत्ति तो सत्संग कराएगा, जाओ संसार में रहो। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर राज्य किया और फिर सत्संग के माध्यम से निवृत्त होकर के भगवत धाम गए। इसलिए भैया, ठाकुर जी मिल भी जाएं तो भी निवृत्ति तो ये कथा ही कराएगी, कथा मत छोड़िएगा। ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार डाला था, तो इनके
शरीर के घर्षण से भगवान पृथु हुए। पृथु महाराज ने प्रकट होकर के भगवान से 10,000 कानों की याचना की। इस प्रकार के कुछ प्रसंग यहां सुनाए गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। बंधुओं, नरक बुरा स्थान नहीं है, पर नरक जाना बुरी बात है। स्थान बुरा नहीं है, अच्छा स्थान है, पर नरक जाना दुर्भाग्य है। क्यों? नरक में क्या होता है? जैसे मैले कपड़ों की पिटाई होती है, क्यों होती है? वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, वॉशिंग मशीन घुमा घुमा करके ऊपर नीचे आगे पीछे करके, और उसके जितने मैल होते हैं सबको निकाल के उसको स्वच्छ बना देती है। यही नरक में होता है। हम जितने दुष्कर्म संसार में करते हैं, उन सब दुष्कर्मों का परिणाम जो हम संसार में नहीं भोगते, उसको भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है। वैसे तो संसार ऐसा है, एक बात और बोल दें आपको, जो व्यक्ति गलत करता है, सबको पता होता है कि मैंने गलती की है, लेकिन गलती का यदि उसके जीवन में दंड नहीं आया है तो उसको घबराना चाहिए, क्योंकि यहां नहीं आया है तो नरक में आएगा। और जो व्यक्ति यहीं भोग लेता है ना, वो एक प्रकार से प्रसन्न हो सकता है, चलो यहीं हो गया, अब नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जो गलतियां करके, अपराध करके बड़े आनंद से एसी में बैठे हैं, तान दुपट्टा चकाचक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बोले हम हमारा कोई क्या बिगाड़ पाया। बोले भैया, यमराज ने सोचा संसार के डंडे से नहीं बेटा, यम दंड से होगी तुम्हारी पिटाई। तो संसार में अगर तुम्हारे कर्म फल नहीं आए हैं तो नरक में आएंगे। अमूमन ऐसा होता है कि भगवत कृपा जिस पर होती है ना, उसको अपने किए हुए गलत परिणाम यहीं भोग लेने होते हैं, और ये अच्छा है कि यहीं भोग लो। भैया, गलती पर माताजी मार ले, ये अच्छा है। कहीं पिताजी के हाथ में बात आ गई तो बहुत पिटाई होगी। ऐसे ही गलती होने पर अपने मार लें, ये अच्छा है, क्योंकि समाज ने अगर मारा तो बहुत ज्यादा मारेंगे। ऐसी गलती होने पर यहीं कलयुग में ही सब कुछ निपट जाए, ये अच्छा है। यहां अगर आपकी गलती का परिणाम नहीं आया अभी तक, तुम भजन इसलिए करो कि हे नाथ, मैंने 10 साल पहले एक अपराध किया था, अभी तक उसका मुझे दंड मिला नहीं है, मुझे नरक में नहीं भोगना, यहीं भोगवा दीजिए, नरक नहीं जाना। क्योंकि नरक का तो फिर हाईटेक है काम, बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे हम लोग। जाते सीधे, ये सब कोई मनगढ़ंत बात नहीं है कि कढ़ाई में तला जाता, सब होता है। 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 28।